हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के विषय में हम भारत के भूगोल में भारत के भू आकृतिक प्रदेश या जियोमॉर्फिक रीजन्स हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत का अपवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, और हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी देखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी क्या है। अगर हम उसके टर्म्स को नहीं समझेंगे तो फिर क्या है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप उसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, तैयारी सिविल सर्विसेज की हो या किसी भी एग्जाम के लिए, आपको तब तक उतनी मेहनत से, उतनी शिद्दत से तैयारी करनी हो कि जब आपको सिलेक्शन के बारे में सोचकर नींद ही ना आए। आप मेहनत करें तो भी आप थके नहीं। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई चमत्कार होने वाला है और आपका सिलेक्शन अब दूर नहीं है। तो इस तरीके की जिज्विसा, इस तरीके का डिटर्मिनेशन आपको अपनी पढ़ाई में रखना है, तभी जो है आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, क्योंकि तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं कंपटीशन में, चाहे आप IAS की हो चाहे जब भी। तो चलिए हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र है क्या। तो अपवाह तंत्र को बेसिकली हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज, तो पहले हम इसका टर्म सारे समझते हैं, फिर जो है हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो अपवाह, सबसे पहले देखते हैं कि अपवाह क्या होता है। अपवाह या ड्रेनेज क्या है? तो कोई भी नदी, मान लीजिए कोई नदी इस जगह से निकलती है तो ये नदी की ओरिजिन है। सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नदी मान लीजिए गंगोत्री से निकल रही है। कौन सी नदी? आपकी गंगा नदी, और बंगाल की खाड़ी में जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो जहां पर वो समुद्र में मिलती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? मुहाना। चाहे वह डेल्टा बनाए और चाहे वो एस्चुरीज बनाए, तो वो जगह क्या हो जाएगी? मुहाना। और जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं? उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र या ओरिजिन। और यहां से यहां तक जो जा रहा है वही क्या होगा? इस नदी का अपवाह, नदी का अपवाह। और जहां नदी बह रही है उस वाले इलाके को ही हम क्या कहेंगे? बेसिन। इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए घर की नदी है, सॉरी, घर में आपका पाइप है, बेस लाइन पाइप बना हुआ है, और पाइप यहां से लेकर यहां तक जाता है। इसके अंदर जो ये जगह है, ये जो गड्ढा है जिसके अंदर से पानी बह रहा है, उसको हम बेसिन कहते हैं। बेसिन का मतलब ही क्या होता है? गड्ढा। नदी जो है जब बहेगी तो अपने साथ वो गड्ढा बनाकर ही जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेसिन। और जहां से ओरिजिन होगी उसको उद्गम क्षेत्र, और जहां मिलेगी उसको मुहाना। ध्यान रखिएगा, लोग उल्टा समझ लेते हैं कि मुहाना ये है और ऐसा आपको नहीं समझना है। ठीक है, तो बेसिन हो गया। और ओरिजिन से लेकर मुहाने तक को ही नदी का क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अपवाह कहते हैं। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र इस नदी की बहुत ढेर सारी वाहिकाएं होंगी। जैसे सहायक नदियां, तो गंगा की भी सहायक नदियां, मान लीजिए गंगा की जो भी सहायक नदी हो, चंबल हो, गंडक हो, सोन हो, तो ये सब जो नदियां हैं वो क्या होंगी? जो इसकी सहायक नदियां, इनको मिलाकर ही क्या कहा जाएगा? इस नदी का अपवाह तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, पाचन तंत्र की हम बात करते हैं, तो पाचन तंत्र में केवल एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं आता है, उसके साथ साथ जुड़े हुए जो क्या है, उसके साथ या कोई महज वो आहार नली ही नहीं आती, उसके साथ साथ जो हमारे ग्रंथियां या जो ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लीवर हो, पैंक्रियास हो, वो भी क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तंत्र का मतलब कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से। तो नदी और उसके नदी एवं उसकी सहायक नदियां क्या बनाती हैं? अपवाह तंत्र बनाती हैं। और खाली नदी का क्या होता है? अपवाह होता है। तो आपको ये समझ में आया अपवाह और अपवाह तंत्र में। और जिस
गड्ढे से या जिस नाले से नदी बह रही है उसको क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। अब इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जिस क्षेत्र से नदी क्या होगी, जिस क्षेत्र में नदी बहती है उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी, अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी, या इसको हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया। ये जितने एरिया से वाहिकाएं से और जहां से ये पानी लेता है उसको जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। कैचमेंट एरिया, जब तक आप सारे टर्म्स नहीं समझेंगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को समझ पाना। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, उद्गम क्षेत्र, मुहाना। उद्गम क्षेत्र और मुहाने के बीच को ही हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं या अपवाह कहते हैं किसी नदी का। जिस नाले से या जिस गड्ढे से बहकर नदी होकर जाती है ढाल के अनुरूप, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिन। और नदी अपनी वाहिकाओं के साथ जो तंत्र बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। अभी तक हमने क्या है, अपवाह के बारे में देखा। अब हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखते हैं कि अपवाह प्रतिरूप क्या है और अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार का होता है। अपवाह प्रतिरूप को इंग्लिश में कहेंगे ड्रेनेज पैटर्न। अपवाह प्रतिरूप को कहेंगे ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, नदी अपनी वाहिकाओं के साथ जब ढलान पर बहती है तो जिस हिसाब का जो चित्र बनाती है, आपको ऐसे तो धरातल पर रहकर तो चित्र नहीं दिखाई देगा, आसमान से आप देखेंगे या ऊंचाई से देखेंगे सैटेलाइट से, तो जिस तरीके की आकृति बनाती है उसी को क्या कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप। तो देखते हैं कितने कितने प्रकार के अपवाह प्रतिरूप है। जिस तरीके की डिजाइन बनाएगी अपनी वाहिकाओं के साथ या अपनी सहायक नदियों के साथ नदी, कहां से, उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप। कितने तरीके के अपवाह प्रतिरूप हैं, सबको एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है वो है डेंड्रियाटिक पैटर्न या द्रुमाकृतिक या डेंड्रियाटिक या वृक्षानुरूप पैटर्न प्रतिरूप, डेंड्रियाटिक। तो डेंड्रियाटिक पैटर्न द्रुमाकृतिक या वृक्षानुरूप, जब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां उसकी ब्रांच की तरीके से दिखेंगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्रुमाकृतिक। मतलब पौधे की तरह, आपको पेड़ की तरह ब्रांचें सूखे हुए पेड़ की तरह दिखाई देंगी। तो कहां की नदियां इस तरीके का पैटर्न बनाती हैं, तो उत्तर भारत की जितनी नदियां होंगी, उत्तर भारत की जो नदियां होंगी वह द्रुमाकृतिक पैटर्न बनाती हैं। उत्तर भारत की जो नदियां होंगी वह पैटर्न बनाएंगे। आगे हम पैटर्न पढ़ेंगे, हिमालय तंत्र पढ़ेंगे, हिमालय और का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। मगर हम पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसकी बेसिक क्या कर रहे हैं, हम उसकी समझ रख रहे हैं। दूसरा जो पैटर्न होगा वो जो है द्रुमाकृतिक हो गया। अब दूसरा है जालीनुमा। ये जितने पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं यही आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी की 12th की एनसीईआरटी आप देखेंगे तो भारत के भूगोल में चैप्टर 3 होगा इसी के नाम पे, तो उसमें ही इतने ही दिए हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जालीनुमा को हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, उत्तर भारत की नदियां होंगी गंगा जमुना, ये सब तरीके की क्या होंगी, डेंड्रियाटिक। गंगा जमुना ये सारी नदियां क्या करेंगी, और जो भी ढाल के अनुरूप बनेंगी, कृष्णा कावेरी भी डेंड्रियाटिक ही बनाती है। कृष्णा कावेरी, उत्तर भारत की प्रायद्वीपीय भी नदियां जो ढाल के अनुरूप बह रही हैं वो भी इसी तरीके का बनाएंगी। आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अब अगला है जालीनुमा। जालीनुमा नदियों का साथ क्या होता है, जब मुख्य नदियां समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनको समकोण पे काटती हैं। मुख्य नदी बह रही है और सहायक नदी उसे क्या कर रही है, समकोण पे काट रही है, तो एक हिसाब का जाल बन रहा है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, जालीनुमा पैटर्न या ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न हम इसे कहेंगे।
और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा जरूर, मैं आपको बता रहा हूं, ये हिमालय के, अपर हिमालय के जो नदियां होती हैं, हिमालय की जो अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ये आपस में इसी तरीके का संबंध बनाती हैं कि पहले अलकनंदा मंदाकिनी जा रही है देवप्रयाग से, वो आपस में समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, ये समकोण पे काटती हैं। तो सहायक नदियां, मुख्य नदियां समानांतर चलती हैं और सहायक नदियां एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, जो तीसरा हमारे पास है वह है आर्य। आर्य या रेडियल, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न भी हमको देखना इंपॉर्टेंट है कि रेडियल पैटर्न में क्या क्या है। रेडियल पैटर्न क्या होता है, जब एक जगह से नदी क्या होती है, निकलती है। यहां देख लेते हैं, एक जगह से नदी निकलेगी, एक ऊंचाई से नदी निकलेगी और चारों ओर नदी बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, मतलब एक नदी नहीं कई नदियां। तो यहां उदाहरण देखिएगा, ये क्या है, चारों ओर इस तरफ से नदियां बह रही हैं, इसको क्या कहेंगे, आर्य या रेडियल पैटर्न। अमरकंटक से जो भी नदियां निकलती हैं, अमरकंटक में से पहाड़, मैं आपको बता चुका हूं, अमरकंटक से जो भी नदियां निकलती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। इसमें नर्मदा है, सोन है, इस तरीके की नदियां इस कैटेगरी में आती हैं। दूसरी जो है वो है अभिकेंद्रीय। तो 3 हो गए, चौथा है आपका अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय किस्म के प्रतिवाह प्ररूप को देखेंगे, अपवाह प्रतिरूप को, अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय में क्या होता है, चारों ओर से नदियां आकर किसी एक गड्ढे पे गिर जाती हैं, एक गर्त में गिर जाएंगी। चारों ओर से नदियां आएंगी और एक गर्त में, यहां सब नदियां एक ऊंचाई से क्या हो रही थी, चारों ओर बह रही थी। अब यहां पे नदियां क्या होंगी, चारों ओर से मिलकर एक गड्ढे में आकर गिर जाएंगी। देखिए इसका उदाहरण है मणिपुर का, क्या है, अभिकेंद्रीय का, मणिपुर का लोकटक झील। लोकटक झील में एग्जाम्पल जरूर नोट करते जाइएगा, आपको एग्जाम्पल बुक्स में मिलेगा नहीं, अगर आप देखेंगे तो लोकटक झील क्या करेगा, वो आपको अभिकेंद्रीय का उदाहरण देता है, अभिकेंद्रीय का उदाहरण देगा। लोकटक झील में क्या होता है, मणिपुर, इम्फाल और बराक नदियां आकर क्या है, चारों तरफ से एक गड्ढे में गिर जाएंगी। और वो कौन सी गड्ढा होगा या झील होगी, उसको हम कहेंगे कौन सी नदी, वो लोकटक। तो मणिपुर नदी, मणिपुर के नाम से ये है, बराक नदी, इस तरीके की नदियां मिल जाती हैं, इम्फाल नदी, वो सब मिलकर कहां गिरती हैं, एक जगह पे गिरती हैं, बीच वाले पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, लोकटक झील। अगला है समानांतर, 4 हो गए, 5वां है समानांतर किस्म का अपवाह प्रतिरूप। समानांतर प्रकार का अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप में क्या क्या है देखते हैं। जितनी भी पश्चिमी घाट की नदियां हैं वह क्या है, एक दूसरे से समानांतर बहती हैं। तो ये किस किस्म का है अपवाह प्रतिरूप, समानांतर। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वह समानांतर अपवाह प्रतिरूप को जो है क्या है, प्रदर्शित करती हैं। अब देखते हैं कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो दो ही प्रकार आपको पढ़ना है। अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो 2 है अपवाह तंत्र के प्रकार। 2 प्रकार है, पहला क्या है, अनुवर्ती, और दूसरा है क्या है, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती है और क्या है दूसरा आपको, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट और पूर्ववर्ती को कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है। अनुवर्ती वो होते हैं जो ढाल के अनुरूप नदियां बहती हैं। अगर ढाल के अनुरूप नदियां बह रही हैं तो क्या होंगी, अनुवर्ती। तो अभी आपको समझना है, ढाल के अनुरूप दक्षिण भारत की सभी नदियां, और जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ववर्ती, ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं।
अब आपको लगेगा कि कैसे कोई नदी ढाल के अनुरूप नहीं बहेगी। चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हिमालय की ये 3 श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, इसको हम कह देते हैं महान हिमालय, इसको लघु हिमालय और इसको शिवालिक हिमालय। अब कोई नदी अगर महान हिमालय से निकल रही है तो क्या होगा, तो वो नदी पुरानी है और लघु हिमालय के बनने से पहले ही क्या है, वो नदी बन चुकी थी, तो वो लघु हिमालय को काट कर बहेगी, तो ढाल के अनुरूप नहीं बहेगी, क्योंकि वो हिमालय को बाकी 2 श्रेणियों को क्या कर रही है, काट कर बह रही है। तो जो ये नदी होगी, अगर महान हिमालय से गंगा नदी निकलती है, मान लीजिए गंगा नदी महान हिमालय से निकलती है, तो क्या होगा, तो वो महान हिमालय के तो ढाल के अनुरूप बह रही है, मगर लघु और शिवालिक हिमालय के ढाल के अनुरूप नहीं बह रही है। क्यों? क्योंकि इसको काट कर बह रही है। तो क्या होगा, तो गंगा जो है लघु और शिवालिक के क्या है, लघु और शिवालिक के जो है अनुवर्ती नदी, लघु और शिवालिक की क्या है, ढाल के अनुरूप नहीं बह रही है, तो क्या है, पूर्ववर्ती है, ढाल के अनुरूप नहीं बहती है। और क्या है, और महान हिमालय की क्या है, ढाल के अनुरूप बह रही है, तो क्या है, वो अनुवर्ती है। तो जो ढाल के अनुरूप बहेगी, जैसे सतलज और जो भी आप सिंधु नदियां हैं, वह क्या है, वह राकस ताल से निकलती है, ये कैलाश मानसरोवर के, तो वो महान हिमालय से पहले है, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय में उनका ओरिजिन है, तो वो महान हिमालय को काट के बहती हैं, तो वो महान हिमालय की क्या होंगी, ढाल के अनुरूप नहीं बह रही हैं, तो महान हिमालय के क्या है, वो पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि महान हिमालय के बनने से वो पूर्व बह रही हैं, तो क्या होगा, वो महान हिमालय के ढाल के अनुरूप नहीं बहेंगी। पर क्या है, जो गंगा है वो महान हिमालय के क्या है, अनुवर्ती है, कि महान हिमालय को फॉलो करती है, उसके ढाल को तो फॉलो करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब उसके आगे हम भारत के जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र और आपका गंगा या हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।